बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है कलकेरिया कार पर्सनैलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 में थोड़ा सा मैंने आपको इसकी पर्सनैलिटी डिस्कस की, बड़ों में और किस जगह पे इस्तेमाल होती है वो डिस्कस किया। अब हम जो मेन चीज़ है उस पर आते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो बच्चे होते हैं उन पे इस्तेमाल की जाती है। बच्चों में ये फेयर फैटी बच्चे जो होते हैं और फूले हुए बच्चे होते हैं, हेल्दी बच्चे जो होते हैं उन पे इस्तेमाल की जाती है। अब उन पे क्यों इस्तेमाल की जाती है ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ऐसे बच्चे जो जब पैदा होते हैं तो आप देखते होंगे कई बच्चों में कि उनके सर बड़े होते हैं, और उनका जो स्काल होता है बीच में, जो एक हमारी हड्डियाँ होती हैं सर की, ये उन बच्चों में लेट जुड़ती हैं। 2 साल की उम्र में जाके ये जुड़ जानी चाहिए, लेकिन वो लेट जुड़ती हैं। ये बच्चा होगा और दूसरा, इस बच्चे को सर पे रात को पसीना इतना ज़्यादा आएगा कि ये PQRS सिम्टम मैं समझा रहा हूँ। सर पे इतना पसीना आएगा कि उसका जो तकिया है वो भर जाएगा, ठीक है ना। और ये बच्चा जो है ना पसीने से शराबूर हो जाएगा। ये इसका वो है, ये बच्चा लेट चलेगा। माइलस्टोन जो होते हैं ना, माइलस्टोन से मुराद कि जो टाइम पे बच्चों को दांत निकालना, टाइम पे बच्चे चलना, टाइम पे बच्चों को बोलना, वो थोड़ा सा उससे लेट होगा। अब इसमें आप देख लें कि अगर ये उस तरह का, जो मैंने दूसरी टाइप के आपको पर्सनैलिटी समझाई कि हड्डियाँ जिनकी लंबी लंबी होंगी, और अगर वो बच्चे भी इसमें आपको नज़र आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से काउंट की जाती है कि वो लेट लेट चल रहे हैं, या वो बच्चों का जो ये सर का जो हड्डी है ये देर से बंद हुई, पसीना सर पे ज़्यादा आता है, ठीक है ना, तो वो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ये है कि ये बच्चे जो है ना, आप देखेंगे कि इन बच्चों की डबल चिन होगी, जो फैटी होंगे उनकी ये चेहरे के ये चीक के पास भी एक चिन होगी, लटकी हुई होगी फैटी लोगों की, ये आप नोट कीजिए। और ये बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, इनको माँ की सपोर्ट चाहिए, हर टाइम माँ के साथ लगे रहते हैं, माँ के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, और माँ को एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं स्लो चलते हैं, लेट डेंटिंग, दांत लेट निकालते हैं बच्चे, ठीक है, लेट बोलते हैं। ये कलकेरिया कार की पर्सनैलिटी की तरफ आपको लेके जाता है। हेल्दी होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा इनका बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, नीचे टांगे थोड़ी सी वीक होती हेल्दी हैं लेकिन वीक होती, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, टीनेजर्स की एज में आते हैं, तो ऐसे बच्चे फुटबॉल और हॉकी नहीं खेल सकते, क्योंकि फ़ुटबॉल और हॉकी में फ़िज़िकल ज़्यादा भागना पड़ता है। ये बच्चे वो गेम्स खेलते हैं जो बैठने वाली गेम्स हैं। ये अक्सर बच्चे आप देखेंगे टीवी देखते हैं, मस्कुलर सॉफ्ट होते हैं, इनके मसल्स जो हैं सॉफ्ट होते हैं, फैबी होते हैं, ठीक है ना। बाल जो है ना इनके ड्राई होते हैं, काले होते हैं, सीधे बाल होते हैं। ये इनका थोड़ा सा वो है। पेट इनका ब्लोटेड टाइप का पेट होता है, सख्त तना हुआ पेट होता है। गैस्ट्रिक इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और इनकी जो चेस्ट है वो बहुत हसास होता है, हाथ लगाने से भी दर्द होता है। इन बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी लग जाती है, हर टाइम इन बच्चों का जो है ना चेस्ट ख़राब रहता है, ठीक है ना। हर टाइम देखेंगे कि चेस्ट का इनको प्रॉब्लम होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है। ये वो बच्चे हैं। अच्छा, इनमें फेयर हम देखते हैं कि इनको फेयर किस चीज़ का होता है। किलकेरे कार को फेयर ऑफ पॉवर्टी, मैंने आपको बताया, गुर्बत का एक खौफ होता है बड़ों में, और डार्क, फेयर ऑफ डार्क का इनको खौफ होता है। और ये PQRS सिम्टम है, ये होने चाहिए किलकेरिया कार में, अगर नहीं होंगे तो ये किलकेरिया कार नहीं है। अच्छा, फियर ऑफ शेडोज होता है,
इसका मतलब ये होता है कि वो अपना अपना ही साया देखते हैं दीवार पे या रोशनी में, अपना साया देखते हैं, उसमें उनको जो है ना डर लगता है। फियर ऑफ कैंडल होता है, देखते हैं आप मोमबत्ती जल रही होती तो उससे साया निकल रहा होता है, उससे इनको बहुत डर लगता है, चाहे ये बड़े हों चाहे छोटे हों। फियर ऑफ एनिमल्स होता है, जानवरों से इनको खौफ आता है। फियर ऑफ हर्ट होता है कि कोई उनको तकलीफ ना पहुंचा दे, उनको कोई चोट ना लग जाए, उसका फेयर होता है। और फेयर ऑफ अलोन होता है कि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहते हैं तो उनको फियर होता है। अच्छा, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस होता है, तंग जगहों से इनको खौफ आता है। क्राउडेड प्लेसेस से इनको खौफ आता है, जो क्राउडेड लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं। थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, जो ये आपने देखे होंगे भंवर चलते हैं मट्टी के बहुत ज़्यादा, उनसे इनको बहुत ज़्यादा इनको खौफ होता है। फियर ऑफ फ्यूचर, समथिंग के कुछ हो जाएगा, इनको फियर ऑफ फ्यूचर में कुछ होने वाला है और इसका ही खौफ रहता है। और एक होता है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, फियर ऑफ डिजीज़ का होता है, और ऐसी डिजीज़ का होता है कि ये ठीक कभी भी नहीं होंगी। फियर ऑफ इन्फेक्शन होता है कि किसी से इन्फेक्शन ना लग जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो होता है फियर ऑफ। और दूसरा फियर ऑफ डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सुई सुई वो जब दांत में लगाता है उससे उनको फेयर होता है। पिन जो होती है, पिन चुभने वाली पिन जो होती हैं या निडल्स जो होती है, उससे इनको खौफ आता है बहुत ज़्यादा। फियर ऑफ रेड से होता है चूहों से, अगर कोई चूहा देख लें टेबल पे चढ़ जाते हैं, इतनी हाइट के होते हैं, इतनी ताकतवर होते हैं, लेकिन चूहों से इनको फेयर होता है। और डेल्यूजन होता है, कभी कभी इनको कोई चीज़ दौड़ती हुई नज़र आती तो कहते हैं ये देखो चेयर के नीचे क्या गया है, कहीं चूहा तो नहीं है, ये इनको फेयर होता है। ये इनकी पर्सनालिटीज़ है, इनकी पर्सनालिटीज़ में सिक्योरिटी चाहिए इनको। आप देखेंगे इस तरह के लोग जब बड़े होते हैं या सियासतदान बनते हैं या बिजनेसमैन बनते हैं तो ये अपने साथ गार्ड्स रखते हैं, इनके साथ गार्ड्स लाजमी होते हैं। अगर इनके पास पैसा ज़्यादा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं, बड़ी गाड़ी में रहना पसंद करते हैं, चलना पसंद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इनके पास गार्ड हों हर टाइम। बुलेट प्रूफ गाड़ी यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये अपने वसाइल इस्तेमाल करते हैं, अपने वसाइल, ये नहीं कि अपने वसाइल को छोड़ देते हैं। एंगर, पास्ट इवेंट्स पे इनको जो है ना गुस्सा आता है, अपने जो पास्ट की गुजरी हुई चीज़ों पे गुस्सा आता है, और फिर एक गम में चले जाते हैं और इनको फिर कंप्लेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं इसमें। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा ना आपको फिजिकल लुक बता दें, जो मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं और चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको क्रिकेटर का फिजिकल लुक समझ आ जाए। ये वो बच्चे होते हैं जो पहले बच्चे पैदा होते हैं, जो पहले बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। अगर ये उसको कोई जैसे स्पेशल बच्चे होते हैं या उनको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो या तो ये पहला पहला बच्चा होता है माँ बाप का, या तीसरा होता है, ठीक है ना। ये आपने एक नोट करना है, अगर आपके पास कैलकेरिया कार्प का बच्चा आए और उसको कोई प्रॉब्लम हो और आप उससे जब फैमिली हिस्ट्री ले रहे हो तो आप देखेंगे वो दूसरा नहीं होता, वो पहला होगा या तीसरा बच्चा होगा, ठीक है ना। उसको सिक्योरिटी और उसकी माँ की हिस्ट्री लेंगे आप देखेंगे जब आप उसकी माँ की हिस्ट्री लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी माँ को भी इनसिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से इस बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी आपने फैमिली हिस्ट्री लेनी है लाजमी। उसमें आप देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइट साइडेड होंगी, चिली पेशेंट होगा, इसको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती होगी, इस पेशेंट को चिली होगा, ठस्टी होगा, पानी बहुत ज़्यादा पीता होगा और लार्ज क्वांटिटी में पानी पीता है पेशेंट। अच्छा, डिज़ायर्स, इसको स्वीट्स का इसको बड़ा स्वीट्स बड़ी पसंद करता है, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स इसको बहुत पसंद है, ठीक है ना। क्रेविंग एग्स, ये इसका की नोट है, अक्सर आप डॉक्टर्स देखे होंगे वो बताते होंगे यार जिसको अंडा पसंद हो तो बस उसको क्लिकेरा कार तो नहीं, अंडा क्रेविंग एग्स क्या होता है, आम एग्स नहीं खाएगा, फ्राई एग्स नहीं खाएगा, किसी चीज़ में अगर एग्स पड़ा हुआ वो नहीं खाएगा, बॉयल्ड एग खाएगा। जो बॉयल्ड एग होता है ना वो आप इसको दो दो दे दें, तीन दिन दे दें, खाएगा, ठीक है ना। ये इसका की नोट है। अब आपको जब हम हमारे अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं और उसको डिटेल से नहीं समझाते
कि उसको एग्स कौन से पसंद है, एग्स में कौन सी शेप पसंद है। अब वो आम फ्राई एग्स नहीं खाएगा, आप देखेंगे, आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो बॉयल्ड एग सर्दियों में भी खाएगा, सूप में भी डाल के खा रहा होगा, वैसे भी दो दो खा जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल्क पसंद होगा, मिल्क भी पीता है। रोस्टेड चीज़ें, ड्राई रोस्टेड चीज़ें इसको पसंद होती हैं, जैसे चिकन हो गया, इस तरह रोस्ट की हुई चीज़ें इसको पसंद होती हैं। चर्बी वाला गोश्त या शोरवे वाला गोश्त या शोरवे वाली चीज़ें इसको नहीं पसंद होती, रोस्टेड चीज़ें पसंद करेगा। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत शौक से खाएगा, जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं रोस्टेड होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज बहुत शौक से खाएगा। और ये कोशिश करेगा, उन लोगों से प्यार करेगा जो इसके पास होंगे और इससे इसकी बात सुनते होंगे, इसके साथ खेलते होंगे, इसको कह के लगा लगा के हंसेगा। और दूसरा ये ट्रैवलिंग का इसको बड़ा शौक होगा। ट्रैवलिंग से मुराद ये दिल करता है घूमते रहूं, गाड़ी में जाएगा। ये ट्यूबर की तरह नहीं है, ट्यूबर तो कहता है जाते ही रहो, वो घर आता ही नहीं, लेकिन इसको ट्रैवलिंग का शौक होता है, कहता है मेरा दिल करता है मैं गाड़ी में, ऐसे बच्चों को मज़ा आता है, ठीक है ना। और ये अट्रैक्टिव बच्चे होते हैं, इनको कोई देखता है तो हर एक किसी का दिल करता है इससे प्यार करने को, ठीक है ना। ये कलकेरिया कार। अच्छा, इनमें इनटॉलरेंट क्लोथिंग होता है, ये अपने टाइट कपड़े नहीं पहन सकते बच्चे, ये वेस्ट से, पेट से और इधर से टाइट कभी नहीं, क्योंकि पेट इनका बहुत मोटा होता है, सख्त होता है, इनको प्रॉब्लम होती है। चाहे ये बड़े हों चाहे बच्चे हों, ये टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, आप देखेंगे, ठीक है ना। इसमें ये फर्क है। लेक्सिस को भी टाइट कपड़े और गर्दन की तरफ से वो पसंद नहीं करता, और उसको उसका सांस रुकने लग जाता है। लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है, लेक्सिस जो है ना हॉट रेमेडी है, गर्म दवाई है, और ये जो है ना ये ठंडी दवाई है। तो इसमें आप इसको देखेंगे, और इसको एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी जो सेक्स ड्राइव होती है बहुत हाई होती है, और वो बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इसको मिस यूज़ करता है, और मिस यूज़ करने की वजह से ये जो है ना इसको ये प्रॉब्लम आ जाती है, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये अक्सर आपसे आके पेशेंट्स इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर आपके साथ खुल जाएंगे तो इस चीज़ को बताएंगे। तो ये क्लिकेरिया का आपकी थोड़ी सी मैंने आपको पर्सनैलिटी समझाई। आपके स्पेशल बच्चे जितने होते हैं, स्पेशल बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है मेंटली तौर पे या फिज़िकली तौर पे प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कलकेरिया कार्प की पर्सनैलिटी इसमें मिल जाए, तो आप कलकेरिया कार्प जब उनको देते हैं तो आप यकीन करेंगे कि वो उनकी वो जो प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। ये आखिर तक जाती है, जीन्स तक जाके काम करती है, ठीक है ना। ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो ऐसा सिस्टम जो आपके स्पेशल पार्ट्स होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना, वो छोटे रह जाते हैं, अक्सर बच्चों में छोटे रह जाते हैं, या टेस्टिस नहीं बनते हैं, वो छोटे रह जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आप देखेंगे, इस तरह के अगर आपको बच्चे मिलते हैं तो आप उनमें कलकेरिया कार्प देंगे तो वो प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको मैंने समझाने में आपको यही कोशिश की है कि आपको ये चीज़, ये जो है कलकेरिया कार्प समझ आ जाए। अगर आप इसकी उसमें जाएंगे ना, इसकी पर्सनैलिटी, अगर आपको ये पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी, आप यकीन करेंगे तो फिर आप केस के अंदर इंटर हो जाएंगे। देखिए ना, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप केस के अंदर इंटर होते हैं। कुछ लोग हैं फिज़िकल उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो फिज़िकल की नोट्स उनके पास होते हैं, या PQRS सिम्टम वो जैसे कलेक्ट करते हैं और वो जो है ना इस मेडिसिन के अंदर इंटर हो जाते हैं। अंदर इंटर होने से मुराद की मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है मेडिसिन को डिटेक्ट करना, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है उस तक पहुंचने के लिए उसको आसानी हो जाती है। दूसरा, ये बच्चे जो ना चलने में बहुत स्लो चलेंगे, दौड़ेंगे नहीं ये बच्चे, अक्सर आपने देखे होंगे ये बच्चे आपको दौड़ते हुए नहीं नज़र आएंगे, बच्चे बैठे हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये कलकेरिया कार्प की जो पर्सनैलिटी है ये आपको समझ आ गई होगी,
और इसमें मैंने एक दफ़ा आपको ये शुरू में भी बता दूँ, मैं थोड़ी सी आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ कि ये बंदा, इस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी, सपोर्ट, मनी, ठीक है ना, लव, ये सब इसको चाहिए होता है। अगर पेशेंट आके आपको, और सबसे बड़ी बात है ये अपनी बीमारी की वजह से बड़ा परेशान होता है, ये अगर आपको मिल जाए तो बाकी फिजिकल सिम्टम्स में हज़ारों मिलेंगे, हज़ारों बीमारियां आपको मिलेंगी। आप इसको डिस्कस करते रहे तो आपके पूरे पूरे दिन निकल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ आके ख़त्म होती है कि आपने उस मेडिसिन का कोर, मैं आपको उस मेडिसिन का कोर समझाता हूँ और उसकी पर्सनैलिटी समझाता हूँ। ये आप बंदा देखेंगे, इसके हाथ में अगर घड़ी होगी, बार बार अपनी घड़ी भी दिखाएगा, सिक्योरिटी होगी, घड़ी दिखा रहा होगा कि लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे कोई वो मोटा ना समझें, ठीक है ना। वो अपने अपने पेट को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा, अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा, अपनी जो उसके अंदर कमियां होंगी उसको कोशिश करेगा, छुपाएगा। और ऐसे लोग जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, या अपने भाई से प्यार करते हैं, अपनी बहनों से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे उनसे लड़ाई हो। वो उनसे बना के रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर ये हमारी ज़िंदगी से निकल गई तो सपोर्ट हट जाएगी तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये था जी कलकिरिया कार का पार्ट 2। मेरे ख्याल से मैंने इस तरीके से आपको समझाया, इतनी बुक्स इसमें लिखी गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि अगर आप इस तरीके से इसमें इंटर होना चाहेंगे तो आप आराम से कलकिरिया कार आपको समझ आ जाएगी। और आपने एक जहन में एक बात रखनी है कि फैटी फेयर फ्रबी लोगों पे सिर्फ कलकिरिया कार नहीं दी जा सकती। ये एक और मैंने जो आपको बात बताई कि वो उन लोगों पे जिनकी हड्डियां लंबी होती हैं, और अक्सर बच्चे जो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, उन पे भी इस्तेमाल होती है। ये स्लो होता है ना, ये उसके ऑपोजिट होता है। और ये पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, हड्डियां नजर आ रही होती हैं, तो उनमें भी कलकिरिया कार की कमी होती है। असल में एक्चुअल कैल्शियम की कमी होती है, और हमारी बॉडी के हर हिस्से में, हर सेल में कैल्शियम है। और जहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती हैं, कैल्शियम सही तरीके से बॉडी में नहीं यूटिलाइज हो रहा होता, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको मैंने ये चीज़ समझाई है कलकिरिया कार के बारे में। अगर किसी को कोई क्यूरी हो या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो बिल्कुल मुझसे बात कर सकता है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे ये जो वीडियोस हैं वो सिर्फ मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना अक्सर इसके फॉलोअप्स में मैं देखता हूँ कि वो आम बंदा इसको सुन रहा होता है, और आम बंदा सुनने के बाद ये कह रहा होता है डॉक्टर साहब इसमें ऐसे, क्योंकि उसके सर से ये चीज़ें गुजर जाएंगी। आम बंदा जब इसको सुनेगा तो उसको हर पर्सनालिटी एक जैसी लगेगी, लेकिन जब डॉक्टर सुनेगा तो उसको, डॉक्टर को पता है कि कौन से पॉइंट्स को उसने रखना है, कौन से को नहीं रखना। तो मैं अपने रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा, इसको हमेशा सिर्फ डॉक्टर्स ही सुने, ये है ही डॉक्टर्स के लिए, कोई इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सुने। आप हमने अगर इलाज कराना है तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, ये आपके लिए फजूल है सुनना। हाँ, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं, आपने स्टडी स्टार्ट की है, तो आप ये लेक्चर सुने, आपके लिए नेमत है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे दुख भी होता है कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स सुनते ही नहीं है इसको। बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको सुनते हैं, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथिक जो है ना हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तो क्लासिकल होम्योपैथिक की तरफ आए, कोशिश करें, सिंगल रेमेडीज़ की तरफ आए। आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं अगर आप इस तरफ आ जाएंगे। और अगर आप उसी तरह मिक्स रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे तो आप नज़ला ज़ुकाम खांसी के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए कि आप कोशिश करें, हिम्मत करें और पढ़ें और आगे जाएं, ठीक है ना जी। चले दुआ करें अल्लाह ताला हमारे दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहान में हमें आफियत वाला मामला करे, और जो बेहतर और नसीब करे, जो नहीं है उसको दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।